कम ईयर ले जाते थे घर में, या घर में बाबू बैठा के मूसर, कुदार, लाठी, डंडा, ओखरी में मूड़ी डाल के मूसरा कूट देता था। सब जो उन्हें मिलता था उसी से सब पीट देता था। 1857 में इतनी भयानक मार मची थी, वो हंसुआ से काट देता था, मोछिया, नकिया, कनवा सब काट देता था। 1857 में लोढ़ा, सील पर का लोढ़ा होता था, उससे मुहवा कूच देता था सब। 1857 में अंग्रेजों का सिंधिया परिवार 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था, और रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में भी सिंधिया परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। राजा महाराजा को दान देना चाहिए था, पैसा देना चाहिए था भारतीय लोगों को। रानी लक्ष्मीबाई को देना चाहिए था, कुंवर सिंह को देना चाहिए था, बेगम हजरत महल को देना चाहिए था, लियाकत अली को देना चाहिए था। अन्य गांवों से जितने विद्रोह हुए थे उन लोगों को हथियार और साधन उपलब्ध कराना चाहिए था। लेकिन किसका कर रहा था? अपने जीजा लोग का कर रहा था, समझे? दूसरे हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और दोस्तों, हिस्ट्री का आधुनिक इतिहास चल रहा था, जिसमें हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, या प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास नाम का प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि 1857 की क्रांति जो थी वो एक लंबे समय से चली आ रही अंग्रेजों की जो शोषण हो रहा था भारत के जनता के प्रति, लोगों में आक्रोश दबा हुआ था। और छोटी सी चिंगारी काम कर दिया, कौन सा? मंगल पांडे द्वारा, मतलब चर्बी युक्त कारतूस को मना करने के बाद वह मतलब अपने अधिकारी को गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये चिंगारी काम करती है, और पूरे देश में जो है 1857 में जगह जगह जो है विद्रोह होना शुरू हो जाता है। उसमें हमने आपको बता दिया था कि कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था, कैसे कैसे विद्रोह हुआ था, और किन किन जगहों पर किन किन लोगों ने नेतृत्व किया था, ये सारा डिटेल में बता दिए थे। और वो 1857 की क्रांति जो थी वो वाकई में बहुत शानदार क्रांति हुई थी, कि अगर उसमें कुछ लोगों ने गद्दारी नहीं किया होता तो हमारा देश जो है 1857 में ही स्वतंत्र हो गया होता। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि गद्दारों ने क्या किया था इस देश के साथ, और 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गई थी, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि 1857 की क्रांति के असफलता के क्या क्या कारण थे। यानी वो क्रांति असफल हो गई और फिर अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया, तो आखिर हमसे कौन कौन सी गलती हुई थी और असफलता का क्या क्या कारण था, उसी के विषय में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में इतनी पिटाई हुआ था अंग्रेजों का, इतनी पिटाई हुआ था कि वो सब भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, और यहाँ के लोग, गांव के लोग जो थे वो लोग भी भाग ले लिए थे। सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के सब लोगों ने भाग ले लिया था। तो अंग्रेज को भागने का, कहीं जाने का मौका नहीं मिलता था, तो कहीं गलती से आ जाता था, किसी गाँव में कहता था प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। अब हमारे यहाँ के लोगों को अंग्रेजी आता नहीं था, टूटा फूटा भाषा में बोल देते थे, कम ईयर ले जाते थे घर में, या घर में बाबू बैठा के मूसर, कुदार, लाठी, डंडा, ओखरी में मूड़ी डाल के मूसरा कूट देता था। सब जो उन्हें मिलता था उसी से सब पीट देता था। तो 1857 की क्रांति वाकई में बहुत जबरदस्त क्रांति थी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि असफलता के इसके क्या कारण थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारण। ठीक है, यानी 1857 की जो क्रांति थी ये असफल क्यों हो गई, इसी को हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। पहला चीज कि यह क्रांति स्थानीय था, असंगठित था और सीमित था। सीमित कहने का मतलब, या स्थानीय और सीमित कहने का मतलब ये था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो लगभग मान के चलिए कि ये यहां से इस प्रकार से उत्तर भारत में ही यह केवल क्रांति हो पाई थी। इधर आपका जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इधर साउथ इंडिया के जितने परिवार थे, और इधर जो है पूर्वांचल के इधर जो मतलब राज्य थे, इन लोगों ने भाग ही नहीं लिया। तो सीमित मतलब छोटा हो गया, और इसमें राष्ट्रीय भावना का विकास कम था। अगर सब लोग भाग लिए होते तो अंग्रेज बेचारे सब उसी समय भाग गए होते। तो पहला कारण जो है स्थानीय था। स्थानीय मतलब कि जगह जगह लोगों ने क्या किया था, इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। जैसे असंगठित,
असंगठित का मतलब ये था कि कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। जैसे आगे चल के जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनता है तो आगे चल के अंग्रेजों से एक अच्छे एक तौर तरीके और एक संगठित रूप से जो है कि अंग्रेजों से जो है मुकाबला होता है। उस समय 1857 में कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, छोटा मोटा नेतृत्व था जी, जैसे स्थानीय, सीमित और असंगठित समझिए। ये जो जगह जगह के जो राजा लोग थे, जैसे झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहब तात्या टोपे और इलाहाबाद के लियाकत अली, बिहार के कुंवर सिंह, इन लोगों की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं थी। राष्ट्रीय भावना का विकास कम था, व्यक्तिगत समस्या से अधिक परेशान थे। चूंकि रानी लक्ष्मीबाई के पास कोई वारिस नहीं था तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, तो वो राजा नहीं बन सकता था, इसलिए उनका साम्राज्य चला जाता, इसलिए वो आंदोलन में कूद पड़ी। लखनऊ में जो हजरत बेगम महल थी उनको जो है कुशासन का आरोप लगा दिया गया, वो उनका राजपाट जा रहा था। बिहार में कुंवर सिंह की जमींदारी जा रही थी, इसलिए वो क्रांति में भाग ले लिए। तो इन लोगों का अपना व्यक्तिगत मसला था, असंगठित थे, सीमित थे ये लोग, ठीक। दूसरा चीज समझिए कि यह अंग्रेजों की स्वामी भक्ति बहुत काम आई थी। स्वामी भक्ति मतलब जब देश के कुछ लोग 1857 की क्रांति में भारत से अंग्रेजों को अलग करना चाहते थे, उसी समय भारत के कुछ जयचंद्र और गद्दार लोगों ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। उसी को कहते हैं स्वामी भक्ति, अंग्रेजों की स्वामी भक्ति। अब कौन कौन लोग किए थे तो देखिए, नेपाल का मंत्री था जंग बहादुर। अब इधर जो नेपाल है यहां से जंग बहादुर ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। अफगानिस्तान का मोहम्मद, ये मित्र था अफगानिस्तान का, इधर से भी साथ दिया अंग्रेजों का। ये अंग्रेज का ए बना दे रहा है, समझ जाइएगा। ये साथ दिया अफगानिस्तान का मोहम्मद। पंजाब के सिख, ये पंजाब पी से अंडरलाइन किए हैं, ये पंजाब के जो सिख सरदार थे ये भी लोग अंग्रेजों का क्या दिए थे? साथ दिए थे। कश्मीर, ये कश्मीर के जो लोग थे, यहाँ का जो जमींदार था वो गुलाब सिंह था, इसने भी साथ दिया किसका? अंग्रेजों का। इसके बाद ग्वालियर, झांसी के बगल में ग्वालियर है, इसने साथ दिया। ग्वालियर का एक सिंधिया परिवार था और वहां का एक मंत्री दिनकर राव, ठीक है, ये एमपी है ना, यहीं से इधर आएंगे तो सिंधिया परिवार, और उसका एक मंत्री था दिनकर राव। इन लोगों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। हैदराबाद का सलार जंग भी साथ दिया। ये सब लोग साथ दे रहे थे। सोचने वाली बात समझ रहे हो? सबसे ज्यादा साथ किसने दिया था? सिंधिया परिवार ने दिया था। जब हमारे देश के लोग लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में, जब बंदूक नहीं था, हथियार नहीं था, साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, आने जाने की सुविधा नहीं थी, पत्राचार के माध्यम नहीं थे, लोगों को सूचना पहुंचाने में दिक्कत होता था, उस समय यहाँ के राजा, रजवाड़े और जमींदार लोग अंग्रेजों को बंदूक देते थे, लो लो मार मार इन लोगों को और मार। धन मुहैया कराते थे, सोना चांदी देते थे, कारतूस, बंदूक, अपना सेना, अपना धन दौलत अंग्रेजों को देते थे। क्योंकि इनको पता था सब भाग जाएंगे तो हमारा जो है जमींदारी चला जाएगा, राजपाट चला जाएगा। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा जो साथ दिया था वो सिंधिया परिवार दिया था। इसीलिए 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग जो था, उस समय का गवर्नर था, उसने 2 स्टेटमेंट दिया था। देखिए, पहला स्टेटमेंट कैनिंग ने दिया कि इन शासकों एवं सरदारों, अब देखो शासकों मतलब राजा लोग और सरदारों को कह रहा है, ने तरंग रोधक मतलब समझ रहे हो? आंधी आ गया था 1857 में, इतनी भयानक मार मची थी, वो हंसुआ से काट देता था, मोछिया, नकिया, कनवा सब काट देता था 1857 में। लोढ़ा, सील पर का लोढ़ा होता था, उससे मुहवा कूच देता था सब 1857 में अंग्रेजों का। तो तरंग रोधकों का कार्य किया, अन्यथा हम एक झोंके में बह गए होते। यह भारत में रहने वाला अंग्रेजों का गवर्नर बोल रहा है कि अगर यहाँ के शासकों और सरदारों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो इस आंधी को, इस तूफान ने हमको एक झोंके में भारत से क्या कर दिया होता? बहा दिया होता। दूसरा देखो, अब सिंधिया परिवार का नाम ले रहा है लॉर्ड कैनिंगवा। लॉर्ड कैनिंगवा कह रहा है कि यदि सिंधिया परिवार इस विद्रोह में सम्मिलित हो जाता तो मुझे कल ही भारत छोड़ना पड़ता। मतलब समझ रहे हो कि भारत में जिसका शासन स्थापित हो, जिसके अधीन हम थे, वहां का गवर्नर बोल रहा है कि सिंधिया परिवार अगर इस विद्रोह में साथ दे देता भारत के लोगों का तो मुझे कल ही भारत छोड़ के जाना पड़ जाता।
यानी सिंधिया परिवार, देख रहे हो कितना बड़ा गद्दारी किया। सिंधिया परिवार 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था और रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में भी सिंधिया परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अपना भारत 1857 में क्या हो गया होता, आजाद हो गया होता। तो ये स्टेटमेंट किसका है, लॉर्ड कैनिंग का है। दूसरा कारण समझते हैं, ये पहला कारण था। दूसरा कारण साधन एवं धनाभाव की कमी। 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति में सबसे बड़ा दिक्कत साधन का था। हमारे पास हथियार अच्छे नहीं थे, हमारे पास लाठी डंडा भाला तलवार यही सब थे। अंग्रेजों के पास जो था वो उनके पास बंदूक था, तोप था, गोला था, बारूद था, हमारे पास नहीं था। तो एक तो जो है कि साधन का अभाव था और धनाभाव का काम था। हमारे पास धन की कमी थी। कोई युद्ध लड़ा जाता है और युद्ध लंबा अंग्रेजों ने खींच दिया कि लंबा खींचेंगे तो विद्रोह को दबा देंगे, और जब युद्ध लंबा खींचता है तो पैसे का ज्यादा खर्च आता है और हमारे पास कमी हो गई किसकी, धनाभाव की कमी हो गई। धनाभाव की कमी क्यों नहीं हो जाएगी भाई, राजा महाराजा को दान देना चाहिए था, पैसा देना चाहिए था, भारतीय लोगों को रानी लक्ष्मीबाई को देना चाहिए था, कुंवर सिंह को देना चाहिए था, बेगम हजरत महल को देना चाहिए था, लियाकत अली को देना चाहिए था, अन्य गांवों से जितने विद्रोह हुए थे उन लोगों को हथियार और साधन उपलब्ध कराना चाहिए था। लेकिन किसका कर रहा था, अपने जीजा लोग का कर रहा था, समझे। दूसरा देखो, शिक्षित वर्ग की उदासीनता। अब इसको ध्यान रखिएगा, शिक्षित वर्ग की उदासीनता क्या है कि जब कोई क्रांति हो रही होती है तो वहां पढ़े लिखे लोगों की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वहां के लोगों को राष्ट्र भावना से भर दे। जब कवि और शिक्षित लोग शांत हो जाते हैं तो देश में शासन में निरंकुशता आ जाती है, उस पे अंकुश नहीं लगता है, वह निरंकुश हो जाता है। और इधर 57 की क्रांति चल रही थी और शिक्षित वर्ग क्या था, उदासीन था। कोई लेख, कोई कविता, कोई लोगों की राष्ट्रीय भावना जगाने की क्या हो गई, कमी हो गई। दूसरा चीज सबसे बड़ी कमी क्या हो गई कि यही शिक्षित वर्ग और व्यापारी वर्ग जो लोग थे वह प्रार्थना कर रहे थे कलकत्ता और मुंबई में किसके जीतने की, अंग्रेजों को जीतने की। सोच रहे हो, यहाँ के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे और जो व्यापारी लोग थे वो हवन कुंड कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहा था भागा सब कि हमारे जीजा जीत जाएं। समझ रहे हो, इस सब का जीजा था वो। जितना गद्दार सब था ना ये अंग्रेजों, उन सबों का जीजा था, तभी ये सब ऐसा काम किया था। नहीं तो इन सबों को पूजा पाठ करना चाहिए कि अंग्रेज जीत जाएं। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ये सारा काम हो रहा था और लास्ट में जब 1857 की क्रांति दबा दी गई अंग्रेजों द्वारा, तब विद्रोह दमन के बाद भारतीय राजाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया, खूब धन दिया गया अंग्रेजों द्वारा। उनका जो रियासत था वो वापस कर दिया गया, उनकी विरासत वापस कर दिया गया, कुछ राज्य दे दिए गए और सब बुलबुल हो गए। ठीक है, गद्दारी करिएगा तो आपको इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा चीज समझिए, चौथा देखते हैं, राष्ट्रीय भावना का अभाव। मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी कमी थी 1857 की क्रांति में। क्यों कमी थी, ध्यान से देखिए। यूपी में जब हम आएंगे झांसी और ग्वालियर की तरफ, तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो रानी लक्ष्मीबाई को देश राष्ट्र भावना की थोड़ी सी कमी थी, अपने राज्य को बचाने की ज्यादा थी। यानी व्यक्तिगत इनकी भावना अधिक थी और राष्ट्र भावना कम थी, क्योंकि उनके ऊपर हड़प नीति के तहत, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत रानी लक्ष्मीबाई को कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने दत्तक पुत्र लिया था, और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत उनका राज्य जो है अंग्रेजों में मिला लिया जाता। इसलिए वो झांसी के लिए लड़ रही थी, वो अपना राज्य बचाने के लिए लड़ रही थी। जो नाना साहब थे जो कानपुर में थे, उनका पेंशन छीन लिया गया था, वो बेचारे अपने पेंशन के लिए लड़ाई कर दिए। बिहार में जो राजा कुंवर सिंह थे, जमींदार जो थे, उनकी जमीन छीन लिया अंग्रेजों ने, इसलिए वो अपने जमीन के लिए और अपने जायदाद के लिए लड़ाई कर रहे थे। मेरी बात समझ पा रहा है। तो एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं बन पा रहा था, देश के लिए लड़ना है, ऐसी भावना का अभाव मिला, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति क्या हो गई, विफल हो गई। ठीक, दूसरा पांचवा चीज देखिए, इसमें अनुभव, क्षमता, संगठन बनाकर कार्य करने की क्या थी, कमी थी। मेरे हिसाब से जितने ये राजा लोग थे, जैसे अभी देखो उत्तर प्रदेश में ही कितना ढेर सारा आंदोलन तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, बनारस में, बरेली में लियाकत अली, इलाहाबाद में, फैजाबाद में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में। बात समझ रहे हैं। तो इतना विद्रोह तो यहां पे ही हुआ था।
तो इन लोगों को और बिहार के कुंवर सिंह को, लियाकत अली को, नाना साहब को, अन्य जो केंद्रीय नेतृत्व था, यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, उन्हीं को हम लोग राजा घोषित किए थे। केंद्रीय नेतृत्व तो वही था। वो बेचारे बुढ़ऊ चाचा थे, उनको दिक्कत हो जाता था। आदमी बूढ़ा रहेगा कितना काम करेगा। जब राजा जो है कि थोड़ा मतलब ढील ढाल रहता है तो सैनिक भी वैसे ही रहता है। तो एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं बन पाया, जिससे सैनिकों में अनुभव, क्षमता और संगठन बनाकर काम करने की क्या थी, कमी थी। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाद में बना, एक संगठन बना, ऐसे एक नेतृत्व मतलब केंद्र स्तर का नेतृत्व नहीं बन पाया, जिसकी वजह से जो 1857 की क्रांति विफल हो गई। छठवां देखिए, सैनिक नेतृत्वकर्ता की दुर्बलता। अब देखिए, जो सैनिक थे अभी हमने बताया, और नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता केंद्र स्तर के कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जो दिल्ली पे उनको शासक बना दिया गया। लेकिन वो बेचारे बुढ़ऊ चाचा थे, तो अब बूढ़ा आदमी रहेगा तो कितना नेतृत्व करेगा, बेचारा बुढ़ापा में कितना दिमाग चलता है। तो सैनिक भी क्या थे, दुर्बल हो गए थे। सैनिकों में भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आधुनिक हथियारों की कमी थी। तो अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों ने युद्ध को लंबा खींच दिया। भाई इतनी भयानक क्रांति हो रही है, अगर तत्काल निर्णय लेंगे तो हम लोग चहटा जाएंगे। तो युद्ध को लंबा खींच दिया और जगह जगह युद्ध को क्या कर दिया, दमन कर दिया। तो सैनिक और नेतृत्वकर्ता की एक दुर्बलता भी थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास अच्छे सेना नायक थे। लॉरेंस था, निकलसन था, हैलाक था, आउट्रम था, ये अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे सेना नायक थे। और हमारे पास भी सेना नायक थे, लेकिन वो सीमित क्षेत्र में लड़ रहे थे। आई सब जगह जगह जाके युद्ध कर देता था। यहां से युद्ध समाप्त किया, दूसरे जगह जाके युद्ध दबा दिया, फिर तीसरे जगह दबा दिया। हमारे यहाँ अपना राज्य बचाने के चक्कर में सब लोग परेशान थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठोस लक्ष्य और स्पष्ट योजना का अभाव। हमारे पास कोई ठोस लक्ष्य नहीं था। जैसे अंग्रेजों के पास ठोस लक्ष्य था कि हमको 1857 की क्रांति को क्या करना है, दबाना है। उनका एक ठोस लक्ष्य था। हमारा ठोस लक्ष्य कुछ नहीं था, राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं था। हमारा ठोस लक्ष्य था कि झांसी बच जाए, कानपुर बच जाए, इलाहाबाद बच जाए, बिहार बच जाए। तो एक स्पष्ट योजना नहीं थी कि अगला काम हमको क्या करना है, अगली योजना क्या बनाना, अगली रणनीति क्या बनानी है और किस रणनीति पे काम करना है, ये हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं था। आगे, आवागमन एवं संचार के साधनों में कमी। हमारे पास आवागमन के साधन कम थे, संचार के साधन कम थे। हम लोगों के पास यह मतलब आवागमन का साधन नहीं था, संचार का साधन नहीं था, मीडिया तब थी नहीं, पेपर ओपर बहुत ये सब था नहीं। कैसे पता चले कहाँ क्या हो रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये कमी ये भी थी। अंग्रेजों के पास अच्छे मतलब उस समय तक 1857 तक यातायात के अच्छे साधन अंग्रेजों के पास हो चुके थे, जिनसे वो मतलब जान जाते थे कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ दबाना है, कहाँ क्या रणनीति बनानी है। हमारे पास नहीं थे। इस प्रकार से 1857 की क्रांति जो थी वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने उस पर विजय पा लिया और फिर से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, उनको सजा दे दिया और फिर भारत पे उन्होंने काबिज कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकला, कि क्या अंग्रेज डरे इसमें, क्या गवर्नर को यहाँ पे हटा दिया गया, कौन वायसराय बना और क्या महारानी विक्टोरिया का पत्र जारी हुआ। इन सब के विषय में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों, वीडियो को आप लोगों से बहुत ज्यादा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चों के पास कम से कम इस वीडियो को जरूर भेजिए और देश हित में भेजिए। ये सब कहानी सब बच्चों को पता होना चाहिए और मतलब मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।